दोस्तों सावन का समय होता है और सावन के समय में सभी लोग कांवड़िया जो लोग होते हैं वो सब कांवड़ लेकर के जा रहे होते हैं। कांवड़ लेकर जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दूरी के बाद जो कांवड़िया लोग होते हैं कम से कम अपने घरों से उत्तर प्रदेश के रामपुर से जो कांवड़िया चलते हैं तो कम से कम अपने घरों से लगभग 5-6 किलोमीटर चले ही होंगे। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में रोड जो होता है, रोड से जो जा रहे होते हैं उसके कम से कम 200 मीटर अंदर की तरफ झाड़ियों का एक झुंड होता है। झाड़ियों के झुंड तरफ बहुत से ज़्यादा दो लड़कों के और एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो कई लोगों ने जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन कई लोग जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन जब लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर हो सकता है हमारे पहुँचने की और हमारे जाने की ज़रूरत है, तो वो जो कांवड़िया लोग होते हैं और उनके साथ में जो आसपास के खेत में काम करने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पर कुछ चरावाह लोग होते हैं जो अपनी गाय भैंस चरा रहे होते हैं, वो सारे लोग कोशिश करते हैं हिम्मत जुटा करके उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं। और घटना स्थल पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दो लड़के बिल्कुल पूरी तरह से लहूलुहान हैं और एक जो लड़का होता है वो दोनों लड़कों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था और पीट रहा था। जबकि जो एक लड़की होती है वो उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी और अपने भाई से भी कह रही थी कि इन्हें मत मारो, छोड़ दो, वरना तुम बहुत ही मुसीबत में फंस जाओगे, बहुत ही संकट में फंस जाओगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो और इनके खिलाफ जो कानून है, पुलिस है, वो एक्शन लेगी। लेकिन उस भाई की आंखों में जो लड़का होता है जो मारता पीटता होता है उन दोनों लड़कों को, उसकी बिल्कुल आंखों में खून सा उतरा हुआ होता है और वो बख्शता नहीं है। लेकिन जब तक वहाँ गांव के लोग और कांवड़िया लोग पहुँचते हैं तब तक वो दोनों लोगों को इस तरह से मार चुका था कि कुछ ही समय के बाद में उन लड़कों की, दो लड़कों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिन लड़कों की मौत होती है उनका नाम नीरज होता है और एक का नाम कालू होता है। दोनों की उम्र लगभग सत वही 18 से 20 साल की उम्र होगी, जबकि जो लड़का मार रहा था उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की होगी। दोस्तों इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखेंगे कि आप कांवड़ियों के साथ किस तरह से दो नकली कांवड़ियों ने बदतमीजी की और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। आखिर इस घटना में क्या है। दोस्तों पूरी तरह से सुनने के लिए आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। दोस्तों जो रामपुर का एक लड़का होता है जिसका नाम नरेंद्र होता है और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम कोमल होता है। ये दोनों लोग भी कांवड़िया थे और ये कांवड़ लेकर के जा रहे थे। रास्ते में जब ये लोग जाते हैं तो जिस स्थान पर इन लोगों ने पानी वानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया, आराम किया, वहीं पर ये थोड़ी देर रुक जाते हैं और कुछ खाने पीने लगते हैं, क्योंकि आप घर से कम 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। रास्ता जब 10 किलोमीटर का तय हो जाता है तो ये लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और कुछ खाने पीने लगते हैं। लेकिन तब तक दो और कांवड़िया आ जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और जो लड़की होती है, नरेंद्र जो नाम का लड़का होता है, उसकी जो बहन होती है जो कोमल, वो बहुत ही सुंदर होती है। दो जो लड़के वहाँ पर रुके थे उनके नाम नीरज और कालू थे। ये दोनों लोग रुक करके वहाँ उस लड़की की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं और आपस में बहुत ही जो खुसर फुसर होती है वो करने लगते हैं। एक दूसरे लड़के से एक बात कर रहे थे, ये लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, मुझे मन भा गई है, मुझे इसको हासिल करना है। ऐसी बातें कर रहे थे और दोनों लोग, जो दोनों लड़के थे, वो अपने मन में विचार बना चुके थे कि ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल करके इसके साथ अपने अरमानों को पूरा करेंगे। दोस्तों वो लड़की जो कोमल होती है वो भी नहीं समझ पाती है, जो उसका भाई नरेंद्र होता है वो भी नहीं समझ पाता है। नरेंद्र और कोमल खा ही रहे थे, वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी कर ही रहे थे, तब तक ये नीरज और कालू वहाँ पर पहुँच करके उन लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं मैं भी कांवड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन वह 10 मिनट ऐसे बात करते हैं और उस लड़की को बहन बहन के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद में जो नरेंद्र होता है इन पर भरोसा कर लेता है और वो लड़की भी इन लोगों के भरोसे में आ जाती है। लेकिन तभी एक नरेंद्र से जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो नरेंद्र से वो दो लड़के कहते हैं कि आगे कुछ दूर पर, यहाँ से 200-300 से 400 मीटर की दूरी पर एक नल लगा हुआ है जहाँ से तुम पानी ला सकते हो।
दोस्तों उस लड़की को कुछ नहीं मालूम था। उस लड़की ने भाई को अपने पानी लेने के लिए भेज दिया और पानी लेकर के जब तक लड़का आता है तब तक यहाँ कुछ ऐसा कर देते हैं ये दोनों लड़के, जो बहुत ही भयावह घटना होती है। दोस्तों वो दोनों लड़के उस लड़की का मुंह बंद कर लेते हैं और कम से कम थोड़ा ही पीछे गली में एक झाड़ियों का झुंड होता है और झाड़ियों के झुंड में लिए चले जाते हैं। लड़की को आवाज़ बिल्कुल निकालने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल बोलने ही नहीं देते हैं और दोनों लड़के मुंह दाब करके उसे ले जाते हैं। दोस्तों उस लड़की के साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं, उसके साथ जो शारीरिक शोषण करते हैं, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किए होते हैं। वो लड़की वहाँ से बहुत ही मुश्किल से आवाज़ें दे पा रही थी, लेकिन आवाज़ दूर तक नहीं जा रही थी। ये कम से कम सिलसिला उसके साथ दुर्व्यवहार करने का 10 मिनट से ऊपर चलता है। 10 मिनट में दोनों लड़के उसके साथ अपने अरमानों को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादती और बदतमीजी के साथ उसे सताते हैं। उसके बाद में उसका जो भाई होता है नरेंद्र, वो धीरे धीरे आ जाता है और आने के बाद में देखता है कि उसकी ना बहन वहाँ पर होती है और ना वहाँ पर वो दोनों लड़के होते हैं। वो बहुत ही घबरा जाता है और घबराने के बाद में वो एक कोशिश करता है कि उन्हें ढूंढा जाए कहाँ है आखिर। वो ढूंढने की जब कोशिश करता है, ढूंढता है, तो पता लगता है कि थोड़ी जैसे तैसे आवाज़ मिल रही थी उसको। वो पीछे झाड़ियों में जाता है और झाड़ियों में जाने के बाद देखता है कि दोनों लड़के उसके बहन के साथ बहुत ही बुरी तरह से बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वो देख कर के बहुत ही भया जाता है, वो बहुत ही सहम जाता है। उसे लगता है कि आखिर क्या हो गया मेरी बहन के साथ, और वो अपने बहन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़के उस लड़के पर ही टूट पड़ते हैं। ऐसी हालात में उस लड़के ने, जिसका नाम नरेंद्र होता है, कोमल का भाई होता है, उस लड़के ने एक बहुत बड़ी की लकड़ी उठाई, जिस लकड़ी में धार भी थी, और उन दोनों को इस तरह से मारना शुरू किया है। दोनों को जिस तरह से मारा है, एक दो दो लठ में वो लोग गिर गए थे। लेकिन उसने बस यहीं नहीं रुका, वो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो आगे अब उन लोगों को पूरी सजा देना चाहता था। और उसने उन लोगों को, दोनों लड़कों को, नीरज और कालू को जमीन पर गिरा देता है और धारदार लकड़ी होने के कारण उन लोगों के पेट में कई बार प्रहार करता है और पेट में प्रहार करने के बाद उन लोगों का पेट फट जाता है। यहाँ भी नहीं रुकता है उस लड़के ने, जबकि लड़की रोक रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो भाई नहीं मानने वाला था, जिसकी आंखों में खून उतर चुका था। उस लड़के ने, नरेंद्र ने, उन दोनों लोगों के गले को भी उस लकड़ी से छेद डाला। उसी मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, कालू और नीरज की। नरेंद्र अपनी बहन के साथ वहीं पर खड़ा हुआ होता है। तब तक तमाम सारे कांवड़िया और गांव के जो लोग होते हैं, जो वहाँ चरावाह लोग होते हैं, सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग उस लड़के को वहाँ पर रोक लेते हैं और लड़की को भी रोक लेते हैं। और उसके बाद में कोई फ़ोन कर देता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मौके पर जब पुलिस आती है तो पुलिस से बातचीत होती है। पुलिस बातचीत करने के बाद में उस नरेंद्र को लेकर के जाती है। नरेंद्र को ले जाने के बाद में उस पर चार्जशीट लगा करके, उस पर मुकदमा करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों एक नरेंद्र ऐसा लड़का होता है जिसने अपने बहन के सम्मान के लिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए दोनों लोगों को जान से मार देता है। आखिर उस लड़के ने क्या किया था, सही किया था, गलत किया था, ये तो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन वहाँ पर जितने लोग थे वो सरेआम गवाही दे रहे थे कि लड़के की इतनी गलती नहीं है जितनी इन दोनों की थी। बहुत अच्छा किया इसने जो इस तरह से इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर पुलिस का अपना काम है, क्या करती है, चार्जशीट दायर करके उन लोगों, दोनों लोगों को, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, उसमें एक जो उसका भाई होता है नरेंद्र, उसको भेज दिया जाता है जेल। और जेल में जाकर के अब आखिर ये मामला किस तरह से सुलझता है इसके बारे में तो नहीं जानते हैं, कैसे इसका सुलझाएगा। लेकिन जितने लोग थे वो सारे लोग गवाही देने पर तैयार थे कि ये लड़के की गलती नहीं है। जिन लोगों को मारा है, इन लोगों ने इसके बहन के साथ जो ज्यादती और बदतमीजी की है वो बहुत ही खतरनाक की है। इसलिए इन लोगों को जो सजा दी वो ठीक दी है। इसलिए इसकी सजा में, जो लड़का नरेंद्र होता है उसकी सजा में कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अभी उम्र कैद की सजा हो चुकी है अब उसका। लेकिन जो एक भाई होता है अपनी बहन के सम्मान और इज्जत के लिए इतना कुछ करता है, उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग उसके बारे में क्या बताएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर भेजेंगे कि एक भाई ने जो अपने बहन के साथ हुए जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कदम उठाया, वो किस तरह से सही है और किस तरह से गलत है। तो तब तक आप लोग अपने जो विचार हैं वो अपना कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, अगली घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।